ओके, तो आज का हम लोग टॉपिक देखेंगे, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या देखेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन देखेंगे। लिखिए आप लोग भाई, कॉलिगेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ डाइल्यूट। इसको आमतौर पे है ना सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो लिखिएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखिए क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या है, ठीक है, इट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। ये क्या है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज है विच डिपेंड ऑन रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट। मतलब क्या है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, कितना सॉल्यूट है उस पर डिपेंड करता है, ना कि उसका नेचर कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। याद रहेगा आप लोग को? नेक्स्ट देखेंगे क्या, देखो वैसा प्रॉपर्टी जो कि जैसे मान लो नमक डाल रहे हैं, ठीक है, तो नमक डाल रहे हैं तो नमक कितना डाल रहे हैं इसी पे डिपेंड कर रहा है। नमक डाल रहे हैं कि चीनी डाल रहे हैं उस पर फर्क नहीं पड़ता है। नमक डाल रहे हैं या फिर चीनी डाल रहे हैं उस पर फर्क पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दिक्कत, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग किससे लिखेंगे? सीपी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे लिखेंगे? सीपी। सीपी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसी लिख सकते हैं नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है या फिर मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। याद रहेगा, आयंस पे डिपेंड करता है या फिर मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। दिक्कत, नेक्स्ट देखा जाए तो मोल पे डिपेंड करता है और मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है और फिर नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन देखो, क्योंकि देखो मोल पे डिपेंड करता है तो मोल का मतलब ही है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, है ना, क्योंकि उसके फॉर्मूला में आता है ना NP/Na, इसलिए तो मोल पे डिपेंड करता है और मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। इतनी बात समझ में आ गई? लिख लीजिए सब कोई फटाफट। दिक्कत, लिख लीजिए सब कोई। नेक्स्ट देखेंगे क्या, दे आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना प्रॉपर्टीज है? 4। दे आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नाम देख लेते हैं फिर सबको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी का नाम है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक। सब कोई फटाफट इसका नाम लिख लीजिए। अब पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, और एक एक करके समझेंगे भी। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे क्या, सबसे पहला क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
ठीक है, देखिएगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या कहता है, कहता है क्या, व्हेन solute is added in solution, then there is decrease in vapor, कहने का मतलब क्या है, जब सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो देयर इज डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैसे करेगा, तो देखिएगा कहता है क्या है कि PA माइनस PS बाई PA इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन। लिख लीजिए पहले बोर्ड का सब कुछ। यहाँ पे सॉरी पी नॉट ए होगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी को क्या लिख सकते हैं, एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, है ना। दिक्कत मतलब कि मोल ऑफ, मतलब इसे पता है ना आपको कि मोल, इसको एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। अब देखिए अब कुछ नाम ने एक और बात जान लीजिए यहाँ पे, पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए प्लस एन बी है। तो एन बी को आप एक काम कर लीजिए, देखिए एक बात जान लीजिए क्या है कि एन बी को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे, इट इज नेग्लेक्टेड। क्यों करेंगे, जैसे हेनरी लॉ में कर रहे थे, क्योंकि बहुत ही छोटा क्वांटिटी है, ड्यू टू बिकॉज वेरी स्मॉलर क्वांटिटी, क्योंकि बहुत ही छोटा क्वांटिटी है इसलिए इसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो एन बी बाई एन ए। आप लोगों को पता होगा पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू, एन बी को अगर तोड़ेंगे तो गिवन मास में मॉलिक्यूलर मास में ब्रेक होगा, क्योंकि मोल को क्या, मोल है ना ये, तो डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू। और एन ए को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, अच्छा डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू, किसका, बी का, डब्ल्यू बी अपॉन एम डब्ल्यू बी, है ना। और उसी तरह एन ए को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, डब्ल्यू ए अपॉन एम डब्ल्यू ए। इतनी बात समझ में आ गई। दिक्कत मतलब इसको आप लोग यही से इसी को याद कर लीजिए या फिर डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए, खुद ब खुद अपने आप क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कुछ नाम बता दूं कौन कौन क्या चीज लिखा हूँ। पी नॉट ए क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, है ना। पीएस क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पी नॉट ए क्या होता है, पी नॉट ए बता ही दिया हूं आपको। एन बी क्या है, पहले एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, है ना। उसी तरह आपको एन बी बाई एन ए क्या, एन बी क्या है, तो मोल ऑफ बी, एन ए क्या है, तो मोल ऑफ ए। और ये आप लोगों को तो पता ही है, ये डब्ल्यू क्या है, गिवन मास, और एम डब्ल्यू क्या है, मॉलिक्यूलर मास। बात समझ में आया, इतना बात लिख लीजिए फटाफट। अब आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन क्या है, मतलब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पे क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इसको मिटा दें। देखिएगा क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का जो वेपर प्रेशर होता है एट 90 डिग्री सेल्सियस, एट 90 डिग्री सेल्सियस, एट 90 डिग्री सेल्सियस इज, 90 डिग्री सेल्सियस पे जितना वेपर प्रेशर है वो कितना है, 1020 टॉर। कितना है, 1020 टॉर।
टॉर क्या है ना, प्रेशर का यूनिट होता है। टॉर क्या होता है, प्रेशर का ही यूनिट होता है, ठीक है। अ सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम, क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम, कितना है, एक सॉल्यूशन है कितना 5 ग्राम, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट इन 58.5 ग्राम, ऑफ सॉल्यूट इन 58.5 ग्राम, ठीक है, कितना है 58.5 ग्राम। बेंजीन हैज वेपर प्रेशर, बेंजीन हैज वेपर प्रेशर, कितना है उसका वेपर प्रेशर, कितना है बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना है 990 टॉर, कितना है 900, पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, 990 टॉर। देन फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ, तो क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। लिख लीजिए सब कोई। तो आइए जरा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का क्या है, ठीक है। कुछ ऑप्शन लिख लीजिए। पहला ऑप्शन है क्या है 200, दूसरा है 220, तीसरा है 120, चौथा है ना, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा। जाहिर सी बात हमको लिख रहा है क्या, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन दिया हुआ है और सॉल्यूशन 5 ग्राम दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिएगा, इसको मिटा दूं, चलिए देखिएगा। हम लोग ना रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। किससे सॉल्व होगा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिएगा पी नॉट ए, तो पी नॉट ए कितना दिया है, देखिए तो वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन मतलब कुछ एडेड नहीं है, जितना देगा 10-20, तो कितना हो जाएगा 10-20 टॉर, माइनस जब डाल देंगे तो सॉल्यूशन कितना प्रेशर दिया हुआ है 990 टॉर, क्योंकि डालने के बाद में बेंजीन का टॉर मतलब क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन का दिया हुआ है। और नीचे में क्या हो जाएगा पी नॉट ए मतलब 10-20 टॉर इज इक्वल टू, अब NB/Na याद है, तो NB/Ma या फिर डायरेक्ट लिखिए W/mW, आपको जो मन है वो डाल दीजिए। तो W कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बोलिए 5 × 78, कितना दिया हुआ है 5, हो गया। और इसी का हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, क्योंकि सॉल्यूट दिया हुआ है 5 ग्राम और हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अच्छा, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना बेंजीन है, बेंजीन का आप लोगों को फॉर्मूला पता है, क्या बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, तो 12 × 6 + 1 × 6, तो कितना हो जाएगा 78। अच्छा, इसका मास दिया हुआ है क्या, मास दिया हुआ है 58.5, कितना दिया हुआ है 58.5, तो MW निकाल देंगे, तो MW का वैल्यू इधर आएगा और यहाँ 5 × 78, नीचे में 58.5 और 10-20 में से 990 गया तो 30 × 30, ओके, दिक्कत इंटू 10-20, तो सॉल्व कर लीजिएगा तो 220 आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सेकेंड ऑप्शन। बात समझ में आया, दिक्कत, ठीक है। एक बार नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से रिमाइंड करके देख लीजिए कैसे बनेगा, ठीक है। तो अब बच्चा आपका, आज हम लोग देखें रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, तो फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।